हेलो दोस्तों, अवधूत हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विकास प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है विकास प्रतिमानों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। ऑप्शन सी है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास अनुक्रिया सामान्य से जटिल की ओर होती है। फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। निम्न इसमें सही पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर निम्न में किस पर आधारित है? खोज पर, तर्क पर, आनुवंशिकता पर या फिर इनमें से कोई नहीं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खोज पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के प्री ऑपरेशन अवस्था में बालक में निम्न में किसका विकास होता है? भाषा का, वस्तुओं का, घटनाओं के अर्थ का या उपरोक्त सभी का? पियाजे के प्री ऑपरेशन अवस्था में राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड है, पियाजे हैं, स्पीयरमैन या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। राइट आंसर हो जाएगा ए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रायड हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बंडूरा और वाटसन, मिलर, रोलार्ड या फिर फ्रायड? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ए, बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बंडूरा और वाटसन, फ्रायड, वाइगोत्स्की या इनमें से कोई नहीं? सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ए, बंडूरा और वाल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल वातावरण संबंधी कारकों को महत्व दिया जाता है या इसमें वंशानुक्रम कारकों को महत्व नहीं दिया जाता है या ए और बी दोनों? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया है, इसके शारीरिक अनुपात वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा भिन्न होती है, इसका सिर उसके संपूर्ण शरीर का 1/4 होता है। ऑप्शन सी है, खोपड़ी और चेहरे का अनुपात 8:1 होता है या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। नवजात शिशु के बारे में सही कथन पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका सिर संपूर्ण शरीर का 1/4 भी होता है, खोपड़ी और चेहरे का अनुपात 8:1 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय बालक की औसत लंबाई होती है 19 से 20 इंच, 28 से 30 इंच, 25 इंच या इनमें से कोई नहीं? जन्म के समय बालक की औसत लंबाई क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 से 20 इंच। तो याद रखिएगा आप लोग, बालक की औसत लंबाई 19 से 20 इंच होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय बालक का औसत भार होता है 6 से 8 पाउंड, 16 से 200 पाउंड, 20 से 25 पाउंड या फिर 28 पाउंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 8 पाउंड। तो याद रखिएगा, बालक का औसत भार 6 से 8 पाउंड होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? परिपक्वता है, स्वास्थ्य है, वृद्धि है या उपरोक्त सभी है? भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा डी, परिपक्वता भी, स्वास्थ्य भी या वृद्धि भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरलाख के अनुसार बालक का तुतलाना अधिकांशतः किस वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है? ऑप्शन है वर्ष, यहाँ ऑप्शन मिसप्रिंट है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
2 से 5 वर्ष। जब बालक पूर्व बाल्यावस्था में होता है तब बालक का तुतलाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति निम्न में किससे होती है? नाटकीय खेल से, रचनात्मक खेल से, हास्य भाव से या उपरोक्त सभी? बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पढ़ना एक प्रकार का आनंददायक खेल है। इसमें बच्चे दूसरे की क्रियाशीलता का आनंद लेते हैं। बच्चे अपने से बड़ों से विभिन्न खेलों को सीखते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? इसमें सही पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन की निम्न में कौन सी प्रविधियां हैं? प्रभुत्वात्मक प्रविधि, प्रजातांत्रिक प्रविधि, अनुमतिपूर्ण विधि या उपरोक्त सभी? अनुशासन की कौन सी प्रविधियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी। तो 15 में से कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में बताइए, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालक की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन है, समस्याओं के संबंध में उपयुक्त निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऑप्शन बी है, इनमें आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन सी है, इनके अधिगम की गति मंद होती है। या फिर डी, उपरोक्त सभी? तो मंद बुद्धि बालक की विशेषता पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूढ़ बालक की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? ये बालक दुर्बल बुद्धि के होते हैं। इनकी IQ 25 से 50 तक होती है। ऑप्शन सी दिया है, इन बालकों का मानसिक स्तर 3 से 7 तक के बालक की तरह होता है। या ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन बालकों का मानसिक स्तर 3 से 7 तक के बालक की तरह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगोलिज्म की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन है, अधिकांश बालकों का बौद्धिक स्तर जड़ बुद्धि तक सीमित होता है। ऑप्शन बी है, यह मानसिक दुर्बलता सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए भी सही है, बी भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिनिज्म की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन है, इनकी शारीरिक बुद्धि इतनी सीमित रह जाती है कि यह बौने रह जाते हैं। ऑप्शन बी है, यौन की दृष्टि से यह परिपक्व नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है, इनका बौद्धिक स्तर जड़ता से मूढ़ता तक होता है, अर्थात इनका IQ 25 से 25 तक होती है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदबुद्धि के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? वंशानुक्रम, ग्रंथि असंतुलन, नशीले पदार्थ या उपरोक्त सभी? मंदबुद्धि के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है, परीक्षण विधि के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं? ऑप्शन दिया है, जीवन के प्रत्येक पहलू में इन परीक्षणों का उपयोग है। ऑप्शन बी है, इन परीक्षणों की सहायता से कम समय में अधिक से अधिक लोगों का अध्ययन कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कौन सा सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि का उपयोग निम्नलिखित में किसके अध्ययन में किया जा सकता है? ऑप्शन है, इन विधियों के द्वारा चेतन तथा अचेतन स्तर की अभिप्रेरणाओं तथा व्यक्तित्व संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। बी है, इनके द्वारा व्यक्तित्व के संवेगों, अभिप्रेरणाओं, विचारों और अभिव्यक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है। या फिर सी है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसमें दोनों सही हो जाएगा, ए भी बी। तो इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला है 23 नंबर, प्रक्षेपण विधि की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं? ऑप्शन है, इन विषयों की रचना तथा मानकीकरण एक कठिन कार्य है। ऑप्शन बी है, इनकी विश्वसनीयता व वैधता कम होती है। सी है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रक्षेपण विधि की कौन सी सीमाएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए भी और बी भी। अगला क्वेश्चन है,
अधिगम की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? सीखना प्रेरणा से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी है समाज में व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अधिगम की विशेषताएं हैं, सीखना प्रेरणा से प्रभावित होते हैं और ऑप्शन बी भी समाज में व्यक्तित्व जीवन पर्यंत सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। अभिप्रेरणा की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? यह लक्ष्य निर्देशित होता है, यह रचनात्मक होता है, इसमें निरंतरता पाई जाती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अभिप्रेरणा की विशेषताएं, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरण और बालक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? सीखना है, मनोवैज्ञानिक वातावरण है, प्रलोभन है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला है संवेगात्मक विकास में निम्नलिखित किस प्रकार के अधिगम का योगदान होता है? प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, अनुबंधन द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं विकासात्मक संवेग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ब्रिजेज है, मिशेल है, हरलाक है, या फिर फ्रायड। राइट आंसर हो जाएगा ब्रिजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के संवेगों की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? बालकों के संवेग होते हैं, बालकों के संवेग की तीव्रता अधिक होती है, सी है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है अति संवेगात्मकता के निम्नलिखित में कौन से कारण है? ऑप्शन है शारीरिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, वातावरण संबंधी, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। तो 30 में से कितना सही हुआ कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।